नमस्कार बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने परिवार बैंकपुर पर। मैं तरुण अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जैसे आपको पता है दीपावली का माहौल चल रहा है, त्योहार का माहौल चल रहा है, इसी के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है ना। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और आपके हर एग्जाम में आता है। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर ट्रेन्स का भी प्रॉब्लम आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बोट एंड स्टीम्स का भी प्रॉब्लम आती है और एक आध क्वेश्चन रेसेस के भी आ जाते हैं। तो ये 3 से 4 दिन आपका पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चलेगा। तो आज आपका बच्चों क्या है, ये पार्ट 1 है। बहुत अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे, एक एक चीज लेके चलेंगे। बस क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना है प्यारे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स, है ना। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स के बारे में हम लोग चीज सीखेंगे। तो इस पूरे 3 से 4 दिन की क्लासेस में हमें क्या क्या चीज सीखनी है पहले मैं वो लिख देता हूं। पहले हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स के क्वेश्चंस, इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नाव धारा, ठीक है। और उसके बाद एक आध कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे रेसिस के। रेसिस से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते बट हमें कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, दौड़, ठीक है। तो हम आज की क्लास में सीखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट और इसके आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, है ना। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। तो सारे कॉन्सेप्ट में एक एक करके आपके सामने लिखूंगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि स्पीड बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड बराबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, है ना। और हिंदी में अगर बात करूं मैं, हिंदी में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक चल रहा है, 3 से 4 दिन लग जाएगा। तो देखिए मैं बार बार ऐसे पूरा नाम तो लिखूंगा नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा करूंगा कि S बराबर D/T। तो अब समझ जाना मैं क्या लिख रहा हूं, है ना। S बराबर D/T। S का मतलब स्पीड हो गया, चाल, D का मतलब दूरी हो गया, डिस्टेंस, और T का मतलब क्या हो गया, टाइम मतलब समय, है ना। अच्छा यहीं से सेकंड फॉर्मूला बनेगा कि अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, D बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। समझ में आ गया, D बराबर क्या हो गया बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन बच्चों हम ट्रेन्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ट्रेन्स के क्वेश्चन में डिस्टेंस यहाँ पर अलग अलग वेरी करता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, कैसे हमें डिस्टेंस को लेके चलना है, एक एक बात को हमें सीखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो अब डिस्टेंस क्या होता है, मेरी बात समझना। तीसरा पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपकी कोई ट्रेन है, मेरी बात समझना, ये आपकी कोई अगर ट्रेन है, ये ट्रेन मैं बना रहा हूं, अगर आपकी कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन, ये आपकी कोई ट्रेन है, मान लीजिए अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसको पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर ब्रिज को पार करे, किसको, ब्रिज का मतलब क्या हुआ, पुल, ठीक है, या फिर टनल, किसको पार करे बेटा, टनल को पार करे, टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग को पार करे, है ना। अगर आपकी कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को और टनल को पार करता है, क्रॉस करती है ना, तो उस केस में जो आपका डिस्टेंस हुआ, जो आपकी दूरी हुई, वो क्या हो गई बेटा, वो हो गई ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की जो भी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई प्लस इन तीनों में से किसी की भी लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की या फिर ब्रिज की या फिर टनल की लंबाई। समझ में आ रही है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपकी कोई ट्रेन पुल को, प्लेटफॉर्म को, टनल को पार करती है, इन तीनों में से किसी को भी पार करती है, तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको भी ट्रेन पार कर रही है, या प्लेटफॉर्म को, या ऊपर पुल को, या नीचे सुरंग को, किसी को भी पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज की लंबाई या टनल की लंबाई को जोड़कर आपका क्या बनता है बच्चों, दूरी बनती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चौथा पॉइंट क्या है यहां पर, चौथा पॉइंट क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई ट्रेन, मान लीजिए आपकी ट्रेन है, मान लीजिए आपकी कोई अगर ट्रेन है, बहुत ध्यान से,
अगर मान लीजिए आपकी ट्रेन किसको पार करे, किसी आदमी को पार करती है, मान लीजिए किसी आदमी को पार करती है, मैन को पार करती है, मैन को पार करती है, या फिर किसी बिजली के खंभे को, किसी पोल को पार करती है, पोल को, किसी खंभे को पार करती है, खंभे को। बहुत ध्यान से, बिल्कुल मैं चित्र के द्वारा पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। खंभे को पार करती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोल, ठीक है। उसको अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो इनकी लंबाइयों को कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस केस में दूरी क्या हो गई, उस केस में जो दूरी हो गई, डिस्टेंस, वो क्या हो गई, जो ट्रेन की खुद की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी के बराबर है, वही दूरी के क्या है, बराबर, ठीक है। फिफ्थ केस, अगर दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करती हैं, दो ट्रेनें, अगर मान लीजिए दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करती हैं, एक ट्रेन ये है और मान लीजिए एक ट्रेन ये है आपकी, एक ट्रेन ये है, अगर एक दूसरे को पार करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो। देखो दो ट्रेनें हैं बेटा, दो ट्रेनें कैसे पार करेंगी, या तो अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी या सेम डायरेक्शन में पार करेंगी। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, उस केस में दूरी क्या होगी, दूरी बराबर क्या होगा, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो यहां पे मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ, ये सारे आप एक एक करके कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है। तो यहां पर मैंने दूरी की तीन तरीके बताए हैं। दूरी, अब क्वेश्चन को पढ़ के आपको आइडिया लगेगा कि ट्रेन पार किसको कर रही है, क्वेश्चन जब पढ़ोगे आप, है ना। तो पहला केस मैंने आपको क्या बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैंने आपको ये। तो पहला केस मैंने आपको क्या बताया, पहला केस जरा ध्यान से देखिएगा। पहला केस ये है आपका कि पहले केस में दूरी, ये वाली दूरी है, ये दूरी कैसे आएगी बच्चों, पहले केस में कि दूरी बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ब्रिज की लंबाई और टनल की लंबाई, पहला केस। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के पता लग जाएगा कि ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज को पार करे, टनल को पार करे, इन दोनों की लंबाइयों को जोड़कर आपकी दूरी बनती है ना। दूसरा केस मैंने क्या बताया, अगर आपकी कोई भी ट्रेन अगर किसको पार करे, मैन को, या फिर किसको पार करे बेटा, या फिर पार किसको करे, किसी पोल को, उस केस में दूरी क्या बनेगी आपकी, उस केस में आपकी दूरी क्या बनेगी, बेटा, दूरी बनेगी आपकी ट्रेन की लंबाई, बस ट्रेन की लंबाई, केवल उस केस में हम क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। फिफ्थ केस मैंने आपको क्या बताया, अगर आपकी कोई भी ट्रेन, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, ये आपकी पहली ट्रेन हो गई, फर्स्ट ट्रेन, और ये आपकी हो गई सेकंड ट्रेन, है ना, सेकंड ट्रेन। अगर ये एक दूसरे को पार कर रही है बेटा, एक दूसरे को अगर ये पार कर रही है, एक दूसरे को, उस केस में दूरी क्या हो गई बेटा, उस केस में आपकी दूरी क्या हो गई, उस केस में दूरी क्या बनी आपकी, दूरी बराबर क्या बनी बेटा आपकी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई भी अगर डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे सारे पॉइंट्स को, उसके बाद में आगे का चीजें बताता हूं। अभी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों, है ना। फटाफट नोट करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत ध्यान से देखना। देखिए आपको यहां पर मिलेगा डायरेक्शन। देखिए दो डायरेक्शन होते हैं, छठा पॉइंट बता रहा हूं। दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है आपका क्या, अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विपरीत दिशा। क्या बोलते हैं, कौन सी दिशा बोलते हैं, विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत दिशा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आपकी दो स्पीड होती है। इसमें क्या होता है बेटा, आपकी दो स्पीड होती है, दोनों स्पीडों को जोड़ देते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, दोनों स्पीडों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आपकी विपरीत दिशा बनेगी। सातवां पॉइंट, एक होता है आपका सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान दिशा, समान दिशा। इसको क्या, इसमें क्या होता है, दो स्पीड होती है, इसमें से आपको घटा देते हो, बड़ी वाली वैसे छोटी वाली वैल्यू घटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी स्पीड होती है, ये आपकी कौन सी स्पीड होती है, आपकी समान दिशा। तो देखो जो जोड़ने पर जो स्पीड आती है, इन दोनों जोड़ने पर जो स्पीड आती है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड बोलते हैं बेटा, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का मतलब है हिंदी में सापेक्ष, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देंगे आरएस। आरएस का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो देखो अगर कोई दो बंदे हैं, जैसे आपके अगर कोई दो बंदे हैं एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट, ये चल रहा है 5 की स्पीड से, मान लीजिए ये चल रहा है 7 की स्पीड से, तो 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के समान दिशा में चल रही है, मान लीजिए एक यूं चल रही है एक पीछे से आ रही है समान दिशा में, तो ये इस केस में क्या होगा, बड़ी वाली स्पीड में तो छोटी वाली स्पीड घटा देंगे, और घटाने पर जो वैल्यू आएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव स्पीड। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, 8वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपकी कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको अगर चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 5/18 का। ठीक है, 9वां पॉइंट, आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर आपकी कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में है और आपको चेंज करना है प्यारे बच्चों, और अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा करेंगे आप 18/5 का। गुणा करेंगे बच्चों आप 18/5 का। अब देखो याद कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखना। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। अब देखो याद कैसे करोगे, मेरी बात समझना। जैसे किलोमीटर से आपको जाना है मीटर में, देखिए किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर होता है छोटा। तो मैं ये कह सकता हूं आपको बड़े से छोटे में जाना, छोटे में जाना, छोटे में तो छोटी संख्या ऊपर, तो 5 ऊपर तो 18 नीचे ही आएगा। फिर यहां देखो आपको मीटर से जाना है किलोमीटर में, तो देखिए आपको किलोमीटर बड़ा होता है, तो आपको छोटे से जाना है बड़े में, आपको बड़े में जाना है, बड़े में तो बड़ी संख्या ऊपर, 18 ऊपर तो 5 नीचे। अब एग्जाम्पल अगर मैं समझू, जैसे मान लीजिए अगर आपकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, आप 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलते हो, आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 5/18 का गुणा करोगे, तो 18 से ये जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो ये 10 जो आ गई है आपकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपकी कोई स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर से अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे आप, इसमें 18/5 का गुणा कर देंगे, 5 से 15 काटेंगे 3 बार, 18 3 54, तो ये आपकी आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात, ये क्या आ गई आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात, कोई डाउट यहाँ तक, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक करके लिख रहा हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार माइंड में बैठा लिए तो ट्रेन के क्वेश्चन हुए और आगे के जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आधारित प्रश्न है वो सारे के सारे आप कर लोगे बेटा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको एक बार नोट करें, फिर मैं आगे की 1-2 पॉइंट है वो भी लिखवाता हूं, फिर रिवीजन कराता हूं सारे कॉन्सेप्ट का, उसके बाद क्वेश्चन पे ले चलूंगा। ठीक है बच्चों, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम का, जो तैयारी कर रहे हैं एफसीआई का, जो तैयारी कर रहे हैं एसबीआई पीओ का, जो तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क का, सभी बच्चे एक बार शेयर करेंगे वीडियो को। जल्दी से नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है 10 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। 10 पॉइंट 10 पॉइंट आपको समझने हैं बस पूरे ट्रेन में, है ना। 10वां पॉइंट ये है, अगर कोई भी लंबाई, यदि कोई भी लंबाई का मतलब ये हुआ ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई या ब्रिज की लंबाई या टनल की लंबाई, कोई भी लंबाई, यदि कोई भी लंबाई मीटर में दी हो, किसमें दी हो, मीटर में दी हो, मीटर में दी हो या समय सेकंड में दिया हो, सेकंड में दिया हो, तो स्पीड हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही होती है। स्पीड हमेशा मीटर प्रति सेकंड में ही होती है। मतलब ये, इसका मतलब ये है, मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं, इफ एनी लेंथ इज गिवन इन मीटर, यदि कोई भी लंबाई मीटर में गिवन हो और टाइम इज गिवन इन सेकंड्स, ऑलवेज रिमेंबर स्पीड इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन मीटर पर सेकंड। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेन की लंबाई दे दी 50 मीटर, लेकिन जब आपने देखा स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो याद रखना अगर कोई भी लंबाई मीटर में दी हो क्वेश्चन के अंदर या समय सेकंड में दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखिएगा जो स्पीड है वो हमेशा मीटर पर सेकंड में ही आप कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, अभी मैंने लिखवाया है, और मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना हो, तो हम गुणा किसका करते हैं, 5/18 का। हम गुणा किसका करते हैं बेटा, 5/18 का। ये आपको पता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, यदि कोई भी लंबाई अगर मीटर में दी हो या समय सेकंड में दिया हो, तो हमेशा जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो किस में कैलकुलेट करते हैं हम बच्चों, मीटर प्रति सेकंड में। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। एक बार सारे कॉन्सेप्ट मुझे 10 पॉइंट लिखे, रामबाण, ये रामबाण जो होता है ना, ये वो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी है मैंने बेटा। एक बार जरा सारे पॉइंट्सों को एक बार और देख लो आप, देखो सब मेरे सामने देखो, मेरी तरफ, मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवाता हूं, बोलता हूं, आप सुनना मेरी बातों को। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, और दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। ये हमने बचपन में स्कूलों में पढ़े हैं। यहां से तीसरा पॉइंट से कहानी स्टार्ट होती है। तीसरा पॉइंट है, यदि आपकी कोई लंबाई किसी भी प्लेटफॉर्म को, पुल को या सुरंग को पार करती है, तो आपकी ट्रेन जिसको भी पार करती है उसकी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई को जोड़कर क्या आएगा, आपकी दूरी आएगी। पहला केस। दूसरा केस, यदि आपकी लंबाई किसी आदमी को पार करे या किसी बिजली को खंभे को पार करती है, तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है ट्रेन की लंबाई, केवल ट्रेन की लंबाई। तीसरा पॉइंट, यदि आपकी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, दो ट्रेनें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में करें चाहे सेम डायरेक्शन में करें, उस केस में आपका दूरी क्या बनता है, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों को जोड़ के आपकी दूरी बनती है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यदि क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड को जोड़ देंगे, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड को घटा देंगे, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है। यदि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 का गुणा करेंगे, 18/5 का, है ना। याद करने का तरीका बताया था कि आपको बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर, और छोटे से अगर बड़े में जाना है तो बड़ी संख्या ऊपर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपको लिखवाया है, यदि कोई भी लंबाई अगर बच्चों मीटर में दी हो या समय सेकंड में दिया हो, तो हमेशा जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड में होती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जितने भी हमने 10 कॉन्सेप्ट लिखे, इन सभी का यूज करेंगे क्वेश्चन में, एक एक करके धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सीखेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी आपकी, है ना। तो ये आपके पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरे ट्रेन का निचोड़ मैंने लिख दिया आपका। अब तो बस क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप, तो आपको क्या करना है, फटाफट इसको नोट करना है। ये 10 पॉइंट आपके रामबाण पॉइंट है ना। इसीलिए सारे पॉइंट को एक एक करके लिखा हूं आपके सामने, जिससे कि आपको चीजें एकदम रट जाएं और आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। तो आप मुझे बताइए कि हम चलें, अब क्वेश्चन पे चलें, जल्दी से मुझे बताओ।
जल्दी से मुझे बताओ। अब हम चलें क्वेश्चन पर, और आप लोग रेडी हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। फटाफट एक बार प्यार भरा थम्स अप करिए। यहां तक सभी को कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए, कोई परेशानी तो नहीं आ रही बच्चों? कम ऑन, क्विक एंड फास्ट। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक बार सभी बच्चों को कमेंट चाहिए, क्वेश्चन पे चलें, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, आइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो आपको ये देनी है, जैसे आपको पता है दीपावली है, और हाँ मैं तो आपको विश करना ही भूल गया। सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। बच्चों ऐसे खुश रहिए और ऐसा वादा करिए अपने आप से कि जब अगली दीपावली आए तो हमारे उससे पहले हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो, और हम अगली दीपावली बहुत ही शान से, बहुत ही रुतबे के साथ मनाए अपने परिवार के साथ, है ना बच्चों? ये अपने आप से आप वादा भी करिए। तो बच्चों देखिए, दीपावली पर एग्जामपुर परिवार आपको आपके पास लेके आया है। इस दीपावली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियां की सौगात, है ना? तो एग्जामपुर की तरफ से बैंकिंग के जितने भी कोर्स हैं, लाइक एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एफसीआई फेज 1 फेज 2 या ओनली फेज 2, इन सभी बैंकिंग के कोर्स पर आपको फ्लैट 75% का डिस्काउंट अवेलेबल है। और आपको यूज कोड क्या करना है? दीपावली 75, DIWALI 75, है ना? और ये जो ऑफर है बच्चों, लास्ट 27 अक्टूबर जो भाई दूज है, 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है। तो ये आप अभी हमारी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, और कोई भी बैच जिसमें भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसबीआई पीओ हुआ, चाहे एफसीआई फेज 1 फेज 2 का बैच हुआ, या ओनली फेज 2 हुआ, एसबीआई क्लर्क हुआ, कोई भी बैच हुआ आपका जो आपका पेड कोर्सेज है, उस पर आप वहां जाकर एनरोल करिए। कोड लगाना है दिवाली 75, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए बच्चों, है ना? ये पहला स्टेप है आपका। और मैं जैसे मैंने आपको पहले बोला, अपने आप को वादा करिए कि अगली दीपावली तक, है ना, आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो और अपने परिवार के साथ बहुत शानदार दीपावली आप मना पाएंगे बच्चों, है ना? आइए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था प्यारे बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज ट्रेन्स का। देखिए बहुत ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन करेंगे, है ना? पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। A train travel with the speed of 76 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड दे दी 76 किलोमीटर पर आवर, है ना? इट क्रॉस आ पोल। अब देखिए पहला पॉइंट आप क्या समझे, इसने पोल को पार किया। तो आप याद करिए, जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होती है? जो डिस्टेंस होती है वही ट्रेन की लंबाई होती है, मैंने बताया था आपको। और देखिए 36 सेकंड में पार किया, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो यहां पर ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई तो ट्रेन की लंबाई किसके बराबर होगी? ट्रेन की लंबाई बराबर होगी दूरी के। बोलो हाँ या ना? दूरी के, डिस्टेंस के। क्योंकि आपको पता है कि जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, दूरी ही ट्रेन की लंबाई होती है। ये आपको ऑलरेडी पॉइंट में लिखवा चुका हूं मैं, है ना? अब देखो, इसका मतलब आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ट्रेन की लंबाई का मतलब यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस। पक्का? और एक इंपॉर्टेंट बात, जो 10वां पॉइंट आपको लिखवाया था, 10वां पॉइंट को याद रखो। 10वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, यदि किसी की भी लंबाई मीटर में दी हो या समय सेकंड में दिया हो, तो स्पीड को किस में चेंज करते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। ये लिखवाया था आपको। अब जरा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। तो यहां पर समय सेकंड में दिया हुआ है, 36 सेकंड। और लंबाई की बात करें, जो भी ऑप्शन है लंबाई सब मीटर में है, तो स्पीड जो होगी हमेशा ट्रेन की मीटर पर सेकंड में होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर जो स्पीड दे रखी है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पर जो ट्रेन की स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 76 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहां करेंगे 5/18 का गुणा। बस 5/18 का जैसे गुणा करेंगे तो ये स्पीड किस में चेंज हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है ना बेटा, तो ट्रेन की लंबाई का मतलब आपको यहाँ पे दूरी निकालनी है, दूरी। और आप मुझे बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? आप अच्छी तरह जानते हो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है यहाँ पर? 76 इंटू 5/18, ये पूरा आपका स्पीड है। और कितने सेकंड में पार करती है? 36 में, इंटू 36, बस इंटू 36 हो गया काम। अब देखिए 18 से काटा 36 दो बार, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 76 में करेंगे तो 760 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो कितना हो गया? 760 मीटर, ऑप्शन नंबर बी।
समझ में आ रहा है? तो कितनी लर्निंग होगी आप ये खुद सोच लो, ये सेशन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। आपको की पॉइंट्स क्या पकड़ने, सबसे पहले आपको ये पकड़ना है कि ट्रेन पार किसको कर रही है, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट आपको ये पकड़ना है कि लंबाई, जो ट्रेन की स्पीड है उसको चेंज करना है या नहीं। चेंज कब करेंगे, जब समय सेकंड में दिया हो या लंबाई मीटर में दिया हो, तभी चेंज करेंगे डायरेक्ट, है ना। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे उस केस में। तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को क्लियर होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से देखो। एक 230 मीटर लंबी ट्रेन एक 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब आपको समझ में आ गया, इस वाले क्वेश्चन में ट्रेन पार किसको कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। आपको पता है जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या होती है, दूरी होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और दोनों मीटर में दे रखी है। तो बिना सोचे समझे जो आपकी स्पीड होगी वो किस में चेंज होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में चेंज होगी। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो एक फॉर्मूला हमेशा पुट करो कि d बराबर होता है s इंटू टी। d बराबर होता है s इंटू टी, डिस्टेंस बराबर दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बराबर चाल गुणा समय, है ना। अब दूरी क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई 230, प्लेटफॉर्म की लंबाई 7.5, दोनों को जोड़ेंगे। समय ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 में चेंज करेंगे, यहाँ पर 5/18 करेंगे, और समय आपको निकालना टी का टी छोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 750 और 230 को मिला के आपको होगा ये 980 बराबर, इसको काटेंगे ये आपका कितनी बार, 4 बार, ये हो गया 20, 20 गुणा टी। तो देखिए 0 से 0 कट रहा है, 2 से कटेगा ये 49, तो आपका टाइम कितना हो गया यहाँ पर 49 सेकेंड। टाइम कितना हो गया बेटा 49 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। बेटा समझ में आ रहा है, बेटा समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को, जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट जल्दी से मुझे बताओ। 49 सेकेंड्स, सबको समझ में आया क्या, सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से मुझे बताओ हाँ या ना का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। एक समान गति से चल रही 100 मीटर लंबी ट्रेन 25 सेकंड में 500 मीटर एक लंबे स्टेशन को पार करती है। तो देखो पहले ये वाली लाइन पढ़ो, पहले ये वाली लाइन आगे बाद में पढ़ेंगे। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 25 सेकंड में, तो यहां पर स्पीड की कमी है। तो यहां पर सबसे पहले स्पीड निकाल लो ट्रेन की। देखो कैसे, आप ये जानते हो, आप ही जानते हो कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। अब देखो दूरी क्या होगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, स्टेशन को पार कर रही है। तो सुनो 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 मीटर का स्टेशन है, तो कितना हो जाएगा टोटल दूरी 600, और 25 सेकंड में पार कर रही है, तो ये काटेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 24। तो ये 24 मीटर पर सेकंड ट्रेन की क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। 24 मीटर पर सेकंड ट्रेन की क्या आ गई बेटा, स्पीड आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन को 380 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन तो वही है जो जिसकी स्पीड 24 आई है, तो ट्रेन तो वही है, दोबारा फॉर्मूला लगाओ, दोबारा फॉर्मूला लगाओ कि स्पीड बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन तो वही है, ट्रेन जिसकी स्पीड 24 आई है, अब 380 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है वही ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर थी। तो दूरी क्या बन गई बेटा, 100 मीटर लंबी ट्रेन है और 380 लंबा प्लेटफॉर्म है, मीटर बटे टाइम, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए 24 इक्वल टू 480 बटे टी, तो इसको काटेंगे हम लोग 20 बार, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया 20 सेकेंड, आपका आंसर कितना हो गया 20 सेकेंड। इज इट क्लियर और नॉट, सारे बच्चे बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, कम ऑन क्विक, ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर डी, फटाफट निकाल के दिखाओ, फटाफट एक बार समझो, एक बार क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, आप कॉन्सेप्ट आपके इसमें बिल्डअप हो रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है बेटा, जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, अब देखिए इसको करने का एक तरीका और मेरे माइंड में क्रैक हो रहा है,
कैसे करेंगे इसको करने का एक दूसरा तरीका और माइंड में क्रैक हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, देखना मुझे बताओ पहले केस में देखो ट्रेन तो एक ही है, यहाँ पर ट्रेन तो एक ही काम कर रही है, दो दो अलग अलग ट्रेन नहीं, एक ही ट्रेन है। तो पहले केस में ट्रेन ने टोटल कितनी दूरी पार करी, पहले केस में 100 मीटर लंबी तो ट्रेन है ही, 500 मीटर लंबा स्टेशन पार किया, तो पहले केस में टोटल कितनी दूरी पार करी, 600। तो ये बताओ 600 मीटर टोटल दूरी पार करी, 600 मीटर, और 600 मीटर पार करने में उसने लिए 25 सेकंड, बोलो हाँ या ना, है ना, 25 सेकंड। अब सेकंड केस में कितनी दूरी पार करना चाहती है वही ट्रेन, 100 मीटर तो खुद है ट्रेन की लंबाई है, और 380 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना चाहती है, टोटल कितनी दूरी तय करना चाहती है, 480 मीटर दूरी तय करना चाहती है। तो क्वेश्चन एक सिंपल सा ये बना आपका कि एक ट्रेन 600 मीटर चलने में 25 सेकंड लेती है, तो वही ट्रेन 480 मीटर चलने में कितना सेकंड लेगी। तो अगर 600 मीटर चलने में 25 सेकंड लेती है तो 480 मीटर चलने में कितना सेकंड लेगी। तो कुछ नहीं करना है, 600 मीटर चलने में अगर 25 सेकंड लेती है तो 1 मीटर चलने में कितना लेगी, 25/600, और 480 में इंटू 480 को गुणा कर दो, मतलब इसका और इसका आपस में गुणा करो और इस वाले का डिवाइड कर दो, सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गया। इससे काटेंगे तो ये 24 बार कटेगा, और 24 दूनी 48, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर 20 सेकंड। बोलो बेटा समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। आप कैसे भी करिए, अगर आप बेसिक तरीका निकालते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पीड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। और ये तरीका आपको तभी आएगा जब आपके बेसिक क्लियर होंगे, जब आपके बेसिक अच्छे होंगे तभी ये तरीका आपको आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सारे बच्चे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चों को क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही बच्चों, कम ऑन क्विक एंड फास्ट, जल्दी से मुझे बताओ, कोई टेंशन कोई दिक्कत, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक बार मैं वो करने का मौका दे रहा हूं, एक बार, बहुत सिंपल है, एक बार 30 सेकंड का समय दूंगा, एक बार करके देखो, एक बार कम ऑन क्विक, सारे बच्चे कॉन्सेप्ट आपके पास है, सारी चीजें आपके पास हैं, जल्दी से करके देखो। तीस सेकंड हो चुके हैं बेटा, 30 सेकंड हो चुके हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। A train P running with the speed of 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन इन 30 सेकंड्स। एक ट्रेन P 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी को 30 सेकंड में पार करती है। इन हाउ मच टाइम इट कैन क्रॉस 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो कितने समय में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। देखिए पहले केस में ट्रेन की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, पार किसको कर रही है, मेन को। आपको पता है जब मेन को पार कर रही है तो दूरी क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी, है ना, इन 30 सेकंड्स। तो सबसे पहले ये बताओ, समय सेकंड में दे रखा है, सबसे पहले आपका काम पता है क्या होगा, स्पीड को चेंज करना। तो जो आपकी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर मेरे प्यारे बच्चों, इसको पहले 5/18 करके चेंज कर लो। तो ये आपकी जो स्पीड आ गई ट्रेन की वो आ गई 15 मीटर पर सेकंड, प्रति सेकंड। इस पर काम करेंगे, है ना। जो 10वां पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, अगर समय सेकंड में हो तो आपको चेंज करना है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेके आना है, ठीक है। अब पहले केस में ट्रेन पी किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है। तो पहले केस में आप पहले ट्रेन की लंबाई निकाल लो, और पहले केस में जो ट्रेन की लंबाई है वही ट्रेन की लंबाई है, वही दूरी है आपकी। तो देखो जरा ध्यान से, आप जानते हो कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 15, और कितने सेकंड में आदमी को पार कर रही है, 30 सेकंड में। 15 तिया 45, 450 मीटर। तो ये 450 जो मीटर आया है ना बेटा, ये डिस्टेंस जो आया वही ट्रेन की लंबाई है। तो मैं ये कह सकता हूं इस क्वेश्चन में जो ट्रेन की लंबाई है, इस क्वेश्चन में जो आपकी ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, इस क्वेश्चन में जो ट्रेन की लंबाई है वही आपकी दूरी है, क्योंकि ट्रेन पार किसको कर रही है, मेन को। वो कितनी आ गई आपकी 450 मीटर। पक्का ट्रेन की लंबाई और दूरी एक ही है 450 मीटर, क्योंकि ट्रेन आदमी को पार कर रही है।
अब सेकंड केस पढ़ो, वही ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, अब सेकंड केस में आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, टाइम। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है ट्रेन की 15, दूरी क्या है ट्रेन की, दूरी बताओ, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना, तो ट्रेन की लंबाई 450 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, ये दूरी होगी कि नहीं होगी टोटल। और समय आपसे पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई 450 निकालिए, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, 450 प्लस 180, ठीक है। तो यहां पर टाइम का बराबर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 8 और 5 13, कैरी विल बी एक 630/15, तो काटेंगे 42 सेकेंड, 42 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों को क्लियर है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, आप देखो सारे कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट है। जब तक हमें ट्रेन की लंबाई पता नहीं लगेगी, जब तक हम सेकंड वाले इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले वाले केस से पहले ट्रेन की लंबाई निकाली, उसके बाद हम चीजों को करें। सभी को क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, सभी को ओके की रिपोर्ट है ना, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को करते, बहुत ध्यान से देखना है ना, आपको टाइमर दे रहा हूं, एक बार करके दिखाओ, 30 सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं, जल्दी क्विक। बहुत अच्छा प्रश्न है, मजा पूरा आएगा आपको इस क्वेश्चन करने में। जल्दी से, देखो 60 सेकंड होने पे आ रहे हैं। चलो अब आपको सीख, देखो अभी भी सीख रहे हो, घबराना नहीं बिल्कुल भी, मैं आपको एक एक पॉइंट सिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म एंड अ पोल इन 36 सेकंड एंड 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मजा आएगा आपको इस प्रश्न को करने में। सबसे पहले बताओ, समय तो सेकंड्स में दे रखा है और लंबाई भी देखिए मीटर में है ऑप्शन में, तो सबसे पहले स्पीड को चेंज करो। तो आपकी जो स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 का गुणा करेंगे, तो ये आपकी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए चित्र के द्वारा आपको क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। तो देखिए एक आपकी ट्रेन थी, चित्र के द्वारा आपको क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं। एक आपकी ट्रेन थी, मान लीजिए ये ट्रेन थी आपकी, ये दो काम कर रही है, पोल को पार कर रही है, पोल को भी पार कर रही है, और ये वाली ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, ठीक है। समझो, प्लेटफॉर्म को पार करने में इसने 36 सेकंड लगाए हैं और पोल को पार करने में इसने 6 सेकंड लगाए हैं। तो आप मुझे बताओ, और ट्रेन की स्पीड आपने निकाली 25 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होती है लेंथ ऑफ द ट्रेन, LT, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहां से सबसे पहले दूरी निकाल लो। तो दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन की स्पीड 25 और समय 6, तो दूरी, ट्रेन की लंबाई आ गई 150 मीटर पर सेकेंड, 150 सॉरी पर सेकेंड बोल रहा हूं, सॉरी 150 मीटर। दूरी कितनी आ गई आपकी, दूरी कितनी आ गई बेटा 150 मीटर, 25 × 150। ट्रेन की जो लंबाई आ गई, मतलब यहाँ जो डिस्टेंस आई है, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। ये क्या है आपकी ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन कितने मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है। इतनी बात समझ में आई। तो पहले केस से हमने ट्रेन की लंबाई निकाल ली 150 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को मैंने मान लिया x मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर, पक्का। अब आप मुझे बताओ, स्पीड बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ट्रेन वही है जिसकी स्पीड 25 है, 25 लिखा, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई 150
और प्लेटफॉर्म की लंबाई x, दोनों को मिला के हो जाएगी 150 प्लस x। और कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है? 36 सेकंड में, 36। बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है बच्चों, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है? जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब आपस में गुणा करेंगे, 25 इंटू 36 करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सीधे 900 लिख देता इसको। 25 गुणा 36 900 होता है। अब मैंने कैसे किया जरा देखो, मैं मन में किया, मुझे 25 का गुणा 36 में करना। आपको कितनी बार ट्रिक बताऊं, 25 की जगह मैंने 100/4 लिख दिया। 100/4 गुणा 36 अगर मैं करूं तो सीधे ये 9 बार कटेगा 900। 900 बराबर 150 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 750। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 750, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट? तो देखिए आज हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की ये पहली क्लास है। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन, 10 कॉन्सेप्ट सीखे, 10 पॉइंट। उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन किए, है ना। तो मैं आपसे एक चीज जरूर बोलूंगा, क्लास को अभी हम लोग यहीं एंड करेंगे। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जब जो कल की क्लास होगी आपकी, अगली क्लास होगी जो टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट 2 होगी, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, ये पहली क्लास को जरूर पढ़ के आओ, सारे कॉन्सेप्ट को रख के आओ। उसके बाद जब, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन है, अब अगला जो क्वेश्चन होगा तो इससे भी अच्छा लेवल होगा, फिर उसका अगला जो होगा वो उससे भी अच्छा लेवल होगा। अब धीरे धीरे लेवल को भी तो बढ़ाना है बेटा, है ना। तो मैं आपसे एक ही चीज जरूर बोलूंगा कि जब आप सेकंड क्लास में आओगे, मतलब कल जो आपकी क्लास होगी, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को सीख के आना, एक बार दोबारा देख के आना। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको क्लास, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए? एक बार सारे कॉन्सेप्ट को आपको करके आना है। और ये लास्ट आपको एक बार और फिर मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, दीपावली ऑफर। देखिए ये ऑफर जो है ना बच्चों, ये क्या है, 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है। दीपावली के उपलक्ष्य में, इतना बड़ा त्योहार है, इसके उपलक्ष्य में एग्जामपुर आपके लिए ऑफर लेके आया है 75% का फ्लैट डिस्काउंट। बैंकिंग का कोई भी कोर्स हो बेटा, चाहे FCI से लेकर SBI PO तक, बैंकिंग का कोई भी कोर्स हो, उस पर आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बस कुछ नहीं करना, एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जब आप कोर्स परचेस करें तो ये वाला कोड मांगेगा, तो यूज कोड लगा देना दिवाली 75। ये वाला जैसे कोड लगाएंगे आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। 75% का 75%, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि वो भी कोर्स को सस्ता ले पाए और हमारे साथ आप पेड में जुड़िए, बहुत मजा आएगा, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी बच्चों, है ना। ठीक है, ये एग्जामपुर ऐप को आपको जरूर डाउनलोड करना है। इसमें आपके पेड कोर्सेज तो आप यहीं पे पढ़ेंगे, है ना। ये पेड कोर्सेज देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जॉब अलर्ट्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, फ्री PDFs, है ना, अनलिमिटेड क्विज़ेस एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस, एंड इसके साथ साथ ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट। ये सारी चीजें आपको बच्चों मिलती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। सो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 2 लेकर। सारे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ के आना है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।